So our today's topic is fertilization and implantation. So this is our today's topic. Okay. Abhi, after the fertilization, this is all about fertilization. So when the fertilization happens and the sperm and the ovum meets to form a zygote, so उसके बाद क्या होता है? The ovum is released by the ovary is also transported into the ampullary isthmic junction. अब ampullary isthmic junction अगर आप लोगों को याद हो, यदि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो तो उसमें एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके बिना समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज़ एम्प्यूला एंड दिस इज़ इस्थमिस. तो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं ये वाली जगह है, दिस इज़ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है. जब मैंने ये फिगर एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसमें बताया भी था कि यहाँ पे एट दिस प्लेस द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. सो चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर. Okay, so fertilization can occur only if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. अगर दोनों ही ovum और sperm वहाँ पे पहुँचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी. तो इसलिए कई बार नहीं भी होती है फर्टिलाइजेशन, बिकॉज द sperm is not available at that time या ovum is not available. So the process of fusion, अब यहाँ से the process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. And during fertilization a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. अभी क्या होता है कि लुक एट दिस डायग्राम, इसमें देखिए अब बहुत सारे स्पर्म जो हैं दे ट्राई टू फर्टिलाइज द ओवम, लेकिन जो भी एक स्पर्म जब उसके कांटेक्ट में आएगा, ये बाहर की लेयर होती है, ये लेयर होती है जोना पेलिस्यूडा. ओके, सो जैसे ही किसी स्पर्म ने इस पर स्ट्राइक किया तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं इस लेयर में, जोना पेलिस्यूडा में, और उसके बाद और दूसरा कोई स्पर्म अगर आ भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वन स्पर्म हैज़ एंटर्ड इनटू इट. सो दैट इज़ वाई एंड इंड्यूस चेंजेस है ना इन द मेम्ब्रेन that blocks the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. So, there is only one sperm that fertilizes an ovum. जब ट्विन होते हैं, ट्विन्स होते हैं, उसमें कुछ और रीजंस होते हैं, वो स्पेशल केसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला तो. बट इन ए नॉर्मल केस देयर इज़ ओनली वन स्पर्म दैट फर्टिलाइज ए वन ओवम. द सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम, अब हमने पढ़ा था स्पर्म के स्ट्रक्चर में एक्रोजोम होते हैं, और मैंने आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्रोजोम्स. सो एक्रोजोम जो होते हैं, इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस दैट हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of meiotic division. अब जब ये प्रोसेस होगा, जैसे ही स्पर्म ने स्ट्राइक किया, जोना पेलिस्यूडा लेयर में चेंज आ गई, और अब हमने पहले भी जब हम ओजेनेसिस पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुई थी जिसमें सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म हुआ था और पोलर बॉडी फॉर्म हुई थी. अब जब ये प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तब सेकंड मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट होगी उसमें. सो दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीज़न ऑफ द सेकेंडरी oocyte. द सेकंड मियोटिक डिवीज़न इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी पोलर बॉडी. अब सेकंड मियोटिक डिवीज़न जब होगी उसमें भी एक पोलर बॉडी फॉर्म होगी और एक ओवम फॉर्म होगा जिसको ओटिड भी बोल देते हैं. सून the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. तो उसके बाद फिर zygote फॉर्म होगा. ये वाला पोर्शन जो है, ये दिस इज़ अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन. तो कि चाइल्ड जो है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, आई थिंक ये आप सबको पता ही होगा कि कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन. ये 10th में भी था. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फादर से जो क्रोमोसोम मिलते हैं XY होते हैं, मदर से XX होते हैं. अभी जो जाइगोट बनेगा
तो यहाँ तो ये x जा सकता है आगे, यहाँ ये y जा सकता है, यहाँ ये x जा सकता है, यहाँ ये x। तो दिस इज़ फ्रॉम फादर, मेल का सिंबल है ये, दिस इज़ फ्रॉम मदर, फीमेल का सिंबल है ये। तो इनमें इन दोनों में से कोई एक आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर इनमें से दोनों x हैं, कोई भी चला जाए तो x ही आएगा। इसमें से यहाँ तो x आ सकता है, यहाँ y आ सकता है। यदि x आ गया तो इट विल बी ए फीमेल। यदि यहाँ पे ये नहीं आया, ऐसे एक x आ गया और दूसरा थोड़ा सा गलत हो गया, ओके। तो यहाँ से आ गया y, ये y आ गया, यहाँ से आ गया x, तो x y इट विल बी ए मेल। सो दैट इज़ वाई जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मेल, है ना, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल के पास है, इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता। सो फीमेल को ब्लेम करना कि वाई द चाइल्ड इज़ नॉट ए बॉय एंड वाई इट इज़ ए गर्ल, तो ये गलत होगा। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट दिस टॉपिक इज़ गिवन हेयर। आगे चलते हैं। द म्यूटिक डिवीज़न स्टार्ट एज द, अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट को डिवाइड होना है, तो जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब क्लीवेज शुरू होगी, जाइगोट डिवाइड होना शुरू होगा टुवर्ड द यूट्रस। तो अब जैसे साथ साथ में जाइगोट डिवाइड होगा और साथ साथ में वो यूट्रस की ओर मूव भी करता जाएगा, क्योंकि यूट्रस में ही उसका इम्प्लांटेशन होना है। एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 सेल कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। अब ब्लास्टोमर्स होंगे, ये फॉर्म होंगे। एंड द एम्ब्रियो विद 8 to 16, अब ये सारा का सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है हमारी ओवरी isthmus जंक्शन। यहाँ से साथ साथ में जाइगोट मूव भी करता जा रहा है टू बी इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ़ सेल्स कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो नाम अलग अलग हो रहे हैं, मरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, बीच में एक कैविटी, ये कुछ सेल हैं और एक वाटर फिल्ड कैविटी बन जाती है अपने आप, इसको सिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। सो ये सारे टॉपिक जो हैं ये एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोज, एक स्पेशल ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें ये सारी स्टडी की जाती है। तो हमारी टॉपिक में थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन है इसमें, अदरवाइज इट इज़ ए वेरी बिग टॉपिक। ब्लास्टोमर इज़ कॉल्ड ए मोरूला। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट, मैंने बोला कि कैविटी बनती है उसमें। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, the blastocyst in the blastomer in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to the trophoblast called inner cells, cell mass. So blastocyst के दो हिस्से बन जाते हैं, एक trophoblast और दूसरी inner cells. trophoblast बाहर वाली लेयर, inner cell अंदर वाले cells. The trophoblast layer gets attached to the endometrium. trophoblast जो होती है इस तरह से ऐसे 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 उसमें बन जाते हैं, और ये जो पोर्शन है सारे जाके यूट्रस की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के अंदर ये फिट हो जाते हैं ऐसे, ताकि बिल्कुल इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए। ओके, एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू, और जो इनर सेल हैं उनका फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट. As a result, the blastocysts become embedded into the endometrium of uterus, and this is called implantation. It leads to pregnancy. और वो सारे इवेंट चलते रहेंगे हार्मोन्स वाले। कार्पस लूटियम जो है इट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग मोर एंड मोर हार्मोन्स सो दैट कि इम्प्लांटेशन और प्रॉपर हो जाए। देन लुक एट दिस प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फिंगर लाइक ऐसे इस तरह से ट्रोपोब्लास्ट जो इस तरह से हो जाती है ताकि वो उसके अंदर यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर बिल्कुल अच्छे से उसको पकड़ हो जाए। ओके, ताकि इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो। कॉल्ड क्रॉनिक विली। सो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्रॉनिक विली भी बोल देते हैं, which is surrounded by the uterine tissue and maternal
blood, the chronic villi and uterine tissue become integrated with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo and maternal blood called placenta। तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे इसका बन जाती है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का रोल क्या है? प्लेसेंटा विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। द प्लेसेंटा इसका ये क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, इसको नोट भी करना है। रोल ऑफ प्लेसेंटा, दिस इज अ क्वेश्चन। The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord, एक cord के ज़रिए, umbilical cord के ज़रिए ये connect होती है and help in the transport of substances to and from the embryo. Placenta also act as a endocrine tissue, एक तरह का हार्मोनल टिश्यू भी ये है and produce several hormone like human chorionic gonadotropin HCH, human placental lactogen, estrogen, progesterone etc. ये सारे hormones are secreted by the placenta. In the later phases of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Let us remember that HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. is increased to support the pregnancy. And अब क्योंकि फीमेल में सारा का सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी के समय, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है क्योंकि मदर से ही चाइल्ड को भी खाना लेना है, सब कुछ जो है, और एवरीथिंग बिकम फास्ट। तो इनको सपोर्ट करने के लिए हार्मोन्स का भी रिलीज़ ज़्यादा हो जाता है। और इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। फीटल मतलब जो चाइल्ड है, दैट इज़ फीटस। मेटाबॉलिक चेंजेस मतलब जो रिएक्शन हो रही हैं बॉडी के अंदर इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, अभी इम्प्लांटेशन हो गई, उसके बाद द इनर सेल्स डिफ्रेंशिएट, एम्ब्रियो के जो सेल हैं दे विल डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म into an outer layer called ectoderm, then endoderm and mesoderm। अभी हमारी बॉडी जो होती है, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो उसमें हमारी बॉडी 3 लेयर से बनी हुई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म है बाहर वाली लेयर जिससे हमारी स्किन वगैरह बनती है, मेसोडर्म है मिडल वाली लेयर, और एंडोडर्म है हमारी अंदर वाली लेयर। तो 3 लेयर से ही बने हैं। ए मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। These 3 layers give rise to all tissues, organs of the adult. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells। अभी कुछ stem cells होते हैं उसमें। stem cells मतलब जो सेल कुछ भी बना सकते हैं, they are stem cells, टोटिपोटेंट होते हैं वो, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। So they are called stem cells which have a potency to give rise to all the tissues and organs। Okay। सो इसके बाद आगे चलते हैं। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अभी क्या होता है, कितने समय में, प्रेगनेंसी के समय में कब क्या होता है। तो आफ्टर 1 month द एम्ब्रियो हार्ट इज़ फॉर्म्ड। हार्ट 1 month के बाद फॉर्म होता है और सुन सकते हैं उसकी हार्ट बीट। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू ए स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ द 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस develops लिम्स मतलब उसकी लेग्स एंड बाजू, एंड डिजिट्स, हैंड्स, फिंगर्स एक्सेट्रा। बाय द एंड ऑफ 12 week यानी कि 3 महीने, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइशियल्स ऑर्गन्स एज वेल आर वेल developed। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। तो 5वें मंथ में हेयर्स भी ग्रो हो जाते हैं ऑन द हेड। बाय द एंड ऑफ 24 weeks यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का गैप है ना, ट्राइमेस्टर 6 months, द बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट। आईलिड्स जो होती हैं आँखों के ऊपर जो परत, आँखें जो हमारी खुलते हैं, आईलिड्स वो भी खुल जाती हैं प्रॉपर, एंड आई लैशेज आर फॉर्म। बाय द एंड ऑफ 9 month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज़ फुली डेवलप्ड एंड रेडी टू बी डिलीवर्ड। तो 9th month की प्रेगनेंसी होती है, कुछ
प्री मेचर बर्थ भी हो जाते हैं कई बार, वैसे 7th मंथ में भी हो जाते हैं और 8th मंथ में भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। सो नेक्स्ट इज, थोड़ा सा रह गया, इसको भी कर ही देते हैं कंप्लीट। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, कितने समय प्रेगनेंसी 9 मंथ है, तो उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्जन। जब एक्सपल्जन होती है, डिलीवरी होती है, तो उसमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड, अब ये जो इसका इंडक्शन है, शुरुआत है, वो हार्मोनल, उसमें हार्मोन्स का रोल है। पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signal for parturition originate from fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflexes. Okay, तो रिफ्लेक्स शुरू ऐसा अभी जब फीटल प्रॉपर डेवलप हो गया, 9 मंथ का हो गया, देन देयर गोज अ मैसेज टू द ब्रेन कि अब इसको एक्सपल्जन का टाइम है, तो देन द हार्मोनल मैकेनिज्म स्टार्ट्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्लेज अ रोल, ओके, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस को ताकि वो डिलीवरी में हेल्प कर सके, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर, और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं, एंड दिस लेड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, विच इज़ पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज़ डिलीवर द प्लेसेंटा, जब इन्फेंट डिलीवर हो जाता है तो जो प्लेसेंटा होती है वो भी एक्सपेल्ड हो जाती है। प्लेसेंटा इज़ ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। और फिर अम्बुलेशल कॉर्ड वगैरह को जो है कट कर देते हैं बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वेरी हाइजीनिक। अगर इंस्ट्रूमेंट अगर साफ़ नहीं होंगे तो टेटनस होने का खतरा हो जाता है, इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है मदर को भी और चाइल्ड को भी। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल, सो अभी उसके बाद चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डेवलपमेंट होती है मेमोरी ग्लैंड की भी, जो पहले ही पढ़ा था हमने, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। अब लैक्टेशन, लैक्टोज वर्ड जहाँ भी आएगा तो मतलब मिल्क की बात हो रही है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, और जो पहला मिल्क होता है उसको क्लोस्ट्रियम बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्लोस्ट्रियम इज़ वेरी वेरी रिच इन एंटीबॉडीज़, और चाइल्ड की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ये। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज़ कॉल्ड क्लोस्ट्रियम, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल to develop resistance for the newborn baby. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. So breastfeeding is very much recommended rather than कई लोग दूसरा मिल्क यूज़ करते हैं, फार्मूला मिल्क मिलता है बाज़ार से, but breastfeeding is essential. So that is an end of our chapter. So यहाँ पे फिनिश होता है हमारा काम, then we will discuss about question answer.